हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाबार्ड बैंक के द्वारा असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है। इस वीडियो में हम लोग उसी का फॉर्म फिलअप का प्रोसेस जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। और ये काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है दोस्तों, इसमें सैलरी काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, ग्रेजुएशन जो भी स्टूडेंट कर रखे हैं वो इसका आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ग्रेजुएट जो भी स्टूडेंट हो चुके हैं, बीएससी बीए वगैरह या फिर बीटेक वगैरह जो भी आपने कर रखा है वो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका फॉर्म आपको जरूर फिलअप करना चाहिए। इसमें जो है पेमेंट काफ़ी अच्छा होता है, सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छा दिया जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, इनके नोटिफिकेशन में ही यहाँ पे देख सकते हैं पे स्केल में टोटल आपका इमोल्यूमेंट्स कहीं कहीं तो 1 लाख तक पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा अलाउंस वगैरह दिया जाता है। 44,500 ग्रेड पे आपको रखा जाता है और अलाउंस वगैरह बहुत सारा दिया जाता है। लोकल कंपेंसेटरी अलाउंस वगैरह, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह, तो सब मिलाइएगा। ग्रेड अलाउंस भी मिलता है, तो सब मिलेगा तो काफी अच्छा एक खासा एक अमाउंट बन जाता है, तो अच्छा पेमेंट होता है। इसका फॉर्म जो जरूर से आपको फिलअप करना चाहिए। फॉर्म फिलअप करने से मैं आपको नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको फॉर्म फिलअप के दौरान बताता चलूंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, एग्जाम सेंटर की अगर बात करें तो बिहार में यहाँ पे आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया, इतने सारे पोस्ट पे है। ठीक है, और ये इसी प्रकार से सारे स्टेट में देख सकते हैं नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है सेंटर वगैरह का नाम। और डेट वगैरह की बात करें इसका, तो 27 जुलाई से इसका जो है से फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म फिलअप इसका जो है से 27 जुलाई शुरू हुआ है और 15 अगस्त आपका लास्ट डेट रहेगा। 1 सितंबर को इसका फर्स्ट जो है से फेज 1 का एग्जाम, पी प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है वो होगा आपका। टोटल यहाँ पे 102 पोस्ट पे भर्ती होना है दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर का। और मैंने जैसे कि बताया, इसका नोटिफिकेशन में आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और फिर चलिए हम लोग फॉर्म फिलअप शुरू करते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा, nabaard.org। ठीक है, इसको आप सर्च कर सकते हैं या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाइए। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे करियर नोटिस यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जब नीचे आइएगा तो कंटिन्यू, क्लिक है टू कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का। ठीक है, ग्रेड ए का यहाँ पे ये है। ठीक है, और 2024 में इसका रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। एडवर्टाइजमेंट के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर अप्लाई है पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इस पेज पे आइएगा। ठीक है, यहाँ पे डेट वगैरह लिखा हुआ है, देखिए 27 से शुरू है, 15 तक होना है लास्ट इसका। और प्रिंटिंग और एप्लीकेशन 30 अगस्त तक आप कर सकते हैं इसका, मतलब प्रिंट एप्लीकेशन करने के लिए। तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने का, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके सबमिट कर दीजिए। आप डायरेक्ट लॉगिन करके फॉर्म फिलअप शुरू कर सकते हैं। अगर आपने नहीं कर रखा है तो क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल देना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम दोबारा से डालना है, फिर मिडिल नेम, दोबारा से मिडिल नेम और लास्ट नेम, फिर दोबारा से लास्ट नेम। यहाँ पे आपका फुल नेम दिखा देगा इस बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे आपका फुल नेम दिखा देगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा से मोबाइल नंबर फिल कर देना है। और एक नंबर अगर आप देना चाहते हैं इन दोनों, मतलब ये दोनों जो सेम होगा उसके अलावा, तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। ये आपका देना मस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर देना है। ईमेल आईडी में जो @, के पहले होता है उसको यहाँ पे डाल देना है, @ के बाद होता है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे gmail.com जनरली होता है, और उसके बाद यहाँ पे लिख देना @ से पहले वाले को। दोबारा से ईमेल आईडी को, पूरे ईमेल आईडी को यहाँ पे लिख देना। इस कैप्चा को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में जब आइएगा दोस्तों तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा एक नया, और पासवर्ड भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा। इसको नोट करके रख लेना है अच्छे से, क्योंकि आगे आपको एक काम देगा। ठीक है, और फिर नीचे स्कैन फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, चूज साइड पे क्लिक करके अब फोटो अपलोड कर दीजिए और इस बॉक्स को चेक कर दीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए और इस बॉक्स को चेक कर दीजिए। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपको कुछ डिटेल्स देंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, किस पोस्ट पे आप फिल करना चाहते हैं। जैसे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए आरडीबीएस में या फिर राजभाषा में। ठीक है, तो यहाँ पे आरडीबीएस में 100 लगभग यहाँ पे वैकेंसी है, और राजभाषा में सिर्फ 2 वैकेंसी है। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लेना है। और जो भी जिसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे नोटिफिकेशन में पूरा बताया गया है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर, किस डिसिप्लिन में आप अप्लाई करना चाहते हैं। जनरल में लगभग 50 वैकेंसी है, और फिर जो भी देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह है, इस हिसाब से अपना अगर आपका कुछ इसमें ब्रांच वगैरह है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप जनरल के लिए फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो जनरल के लिए फिल कर दीजिए यहाँ पे, अगर आपका कुछ इसमें से सब्जेक्ट नहीं है तो जनरल में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और कैटेगरी यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ ओके कर देना है। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि आप डिजेबल पर्सन है, तो यस कीजिएगा। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, जैसे किस प्रकार का डिजेबिलिटी है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं,
और डिजेबिलिटी का कैटेगरी डालना पड़ेगा ABCD, और फिर टाइप ऑफ डिजेबिलिटी वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, और डिजेबिलिटी के बारे में कुछ लिखना भी पड़ेगा आपको नेचर ऑफ डिजेबिलिटी में यहाँ पे। ठीक है, अगर आप नो कीजिए तो आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जितना भी ये सब है, अगर आप डिजेबल पर्सन है तभी आपको ये सब फिल करने की जरूरत है। फिर डायरेक्ट आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। क्या आपको किसी प्रकार का स्पेसिफाइड डिजेबिलिटी है जिसके चलते आपको एग्जाम में लिखने में दिक्कत होता है, आपको स्क्राइब वगैरह की जरूरत पड़ेगा, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। यस कीजिएगा तो आपको फिर आगे क्वेश्चन पूछेगा स्क्राइब वगैरह की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, आपको ज्यादा टाइम चाहिए कि नहीं एग्जाम में, तो यहाँ पे यस नो उस हिसाब से कर देना है। अगर आप नो कीजिएगा तो ये सब फिल करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। फिर रिलीजन यहाँ पे अपना सिलेक्ट करना है, जिस भी रिलीजन से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और रिलीजियस माइनॉरिटी आते हैं तो यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो यस कर देना है, और नहीं है तो नो कर देना है। फिर नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन है या फिर कमीशन्ड ऑफिसर वगैरह हैं, या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन पे भी आप अगर ऑफिसर वगैरह हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, और नहीं है तो आप नो कर दीजिए डायरेक्टली। और यस किया तो आपको पीरियड बताना पड़ेगा कितने से कितने दिनों तक आपने काम किया हुआ है वहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपके कोई फैमिली मेंबर या फिर आपके बच्चे वगैरह या फिर आपके घर के ही कोई चाइल्ड वगैरह 1984 के राइट्स में कुछ उनके साथ गलत हुआ था, दुर्घटना वगैरह हुआ था, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर क्या आप नाबार्ड के एम्प्लॉय हैं जो जिनके द्वारा रिक्रूटमेंट कराया जा रहा है उसी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। यस की जाए तो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा एम्प्लॉय नंबर वगैरह। ठीक है, और फिर आगे आपसे नेशनैलिटी पूछ रहा है तो यहाँ पे इंडियन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको कुछ चेंज नहीं करना है। फिर स्टेट और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अपना, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको प्रीलिमिनरी फेज जो फेज 1 का एग्जाम होगा उसके लिए आपको सेंटर सेलेक्ट करना होगा स्टेट के सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो बिहार में मैं पटना सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और फिर मेन एग्जाम जो सेंटर होगा फेज 2 का जो एग्जाम होगा उसके लिए यहाँ पे आपको सेंटर सेलेक्ट करना होगा, जो कि ऑल इंडिया का सेंटर होगा, तो अपने हिसाब से नियरेस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो बिहार में पटना भी एक सेंटर होगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ मैं वही। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है अपना, जो भी डेट ऑफ बर्थ है सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से मंथ कर लीजिए और यहाँ से ईयर कर लीजिए। फिर नेक्स्ट में जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आगे पूछ रहा है कि आपके पास कोई जुड़वा भाई बहन है। ठीक है, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। यस की जाए तो उनका नाम लिखना होगा और उनका जेंडर लिखना होगा, और नो की जाए तो आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। फिर मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, अनमैरिड है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर जो भी वीडियो वगैरह है तो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर फादर्स नेम यहाँ पे डाल देना है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही होगा। फिर यहाँ पे मदर्स नेम डाल देना है। अगर आप मैरिड होंगे तो यहाँ पे स्पाउस नेम आपको डालना होगा। फिर उसके बाद एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब जहाँ से ये लोग आपसे पत्राचार कर सकते हैं, लेटर वगैरह भेज सकते हैं, उसका एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। सबसे पहले विलेज लिख दीजिए, पोस्ट लिख दीजिए एड्रेस 2 में, और एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन लिख दीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना लिख दीजिए, और फिर यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है अपने। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे फिल कर देना है। और जो आपका परमानेंट एड्रेस है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के समान ही, मतलब दोनों एक ही है, तो इस बॉक्स को चेक कर देना और अपने आप ये परमानेंट एड्रेस भी आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है डिफरेंट है तो आपको अपने आप मैनुअली फिल करना होगा यहाँ पे, सब वैसे ही जैसे कि मैंने ऊपर बताया। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए अपना एड्रेस चुन लीजिए। ठीक है, आप परमानेंट एड्रेस पे कराना चाहते हैं या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अमाउंट यहाँ पे बता देगा कितना आपका फी लगने वाला है, टोटल अमाउंट यहाँ पे बता देगा, और वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। और उसके बाद वैलिडेशन जब हो जाएगा कंप्लीट तो यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे जो हम लोग को दोस्तों यहाँ पे कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना होगा, जो जो आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वगैरह अगर आपने कुछ कर रखा है तो सबके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे आपने ग्रेजुएशन में कौन सा डिग्री किया हुआ है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स, जो भी आपने कर रखा है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, कब आपने ग्रेजुएशन पास किया वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे डाल देना है, कितना परसेंट आपका पास मतलब ग्रेजुएशन में आया हुआ था वो। और फिर क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, या फिर सिर्फ आपने पास किया, जैसे फर्स्ट आए थे, सेकंड आए थे, या फिर सिर्फ पास हुए थे, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने डिग्री कर रखा है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है किस स्ट्रीम से कर रखा है। ठीक है, किस सब्जेक्ट से, और फिर कब पास किया हुआ, अगर पास कर रखा है तो वो यहाँ पे फिल कर दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। और परसेंटेज ऑफ मार्क्स जितना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है फर्स्ट आए थे, सेकंड आए थे, या पास हुए थे। ठीक है, इसी प्रकार से अपने अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो ये सारी चीज यहाँ पे फिल कर देंगे, सब्जेक्ट, पासिंग ईयर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, क्लास। ठीक है, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर कोई आपने कर रखा है, जैसे एमबीए वगैरह कोई भी अगर इस प्रकार का कोर्स आपने कर रखा है तो उसके बारे में यहाँ पे डालना हो, सिलेक्ट कर लीजिए किस स्ट्रीम से आपने किया हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट लेके, या सीए वगैरह कर रखा है या फिर पीएचडी वगैरह कर रखा है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है,
और फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, मार्क्स और क्लास वगैरह डाल दीजिए। और भी अगर आपने किसी प्रकार क्वालिफिकेशन कर रखा है जो कि आपको लगता है इसमें हेल्प करेगा, तो यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, टोटल आप 4 या 5 डाल सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल। ठीक है, आपने यहाँ पे हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो यहाँ फिल करना है, जो भी आपने कर रखा है। जैसे ग्रेजुएशन पे तो ये एग्जाम हो रहा है, लेकिन आपने अगर पीएचडी भी कर रखा है तो पीएचडी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आपने हायर कर रखा है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और फिर अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के लिए 1/7/2024 से पहले का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 जुलाई 2024 से पहले। कहाँ पे आप काम करते थे तो यहाँ पे डाल दीजिए, और फिर क्या पोस्ट पे काम करते थे। अगर अभी काम कर रहे हैं तो यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, और कब से कब तक आपका आपके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा, किस प्रकार का आपका काम था, क्यों आपने वहां से काम छोड़ा, अगर छोड़ दिए हैं तो। अगर आप अभी काम कर रहे हैं तो ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं होगी। और फिर टोटल यहाँ पे एक्सपीरियंस दिखा देगा आपने जितना भी काम किया हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस मंथ्स में लिख देगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आपके पास और कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ ऐड मोर पे क्लिक करके सिमिलरली आप भर सकते हैं आगे भी। और क्या आप प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो जो भी SC ST OBC या फिर फिजिकली डिजेबल स्टूडेंट होते हैं उनको प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग इनके द्वारा दिया जाता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर दिए यहाँ पे। ठीक है, और आपका जो भी लैंग्वेज जानते हैं, जो भी आप लैंग्वेज जानते हो वो यहाँ पे लिख देना। जैसे इंग्लिश अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप अगर पढ़ सकते हैं तो इसमें टिक कर दीजिए, लिख सकते हैं तो इसमें टिक कर दिए, और बोल सकते हैं इंग्लिश तो यहाँ पे टिक कर देना। इसी प्रकार से हिंदी और जो भी आपके पास लैंग्वेज 3 ठो आप फिल कर सकते हैं, यहाँ फिल कर दीजिए। सारा फिल करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। एक बार जब वैलिडेशन हो जाए तो यहाँ पे ओके आपको कर देना होगा ऊपर में, और आएगा वहां पे, और फिर यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में दोस्तों हम लोग को यहाँ प्रीव्यू दिखा देगा, पूरा इन्फॉर्मेशन जो जो आपने अभी तक दिया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा। आपका यहाँ पे फोटो रहेगा, पूरा एक बार इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिलाना है। यहाँ पे हर एक चीज देख लीजिए, जो जो आपने सिग्नेचर वगैरह जो अपलोड किया था सही है कि नहीं। अगर हर एक चीज सही है तो आप इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको कुछ दिक्कत लग रहा है तो यहाँ पे बैक पे जाके आप एडिट कर सकते हैं दोबारा से। और हर एक चीज सही है तो यहाँ आई एग्री वाले बॉक्स को चेक कर दीजिए। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे हम लोग को क्लिक कर देना है। आगे हम लोग को यहाँ पे ओके कर देना है, और फिर दोबारा से आर यू श्योर टू कंटिन्यू पूछेगा, यहाँ भी ओके कर देना है। यहाँ पे हम लोग फाइनल पेज में दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को केवल लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होगा। ठीक है, बाएं अंगूठे का जैसे इम्प्रेशन, और फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ किस प्रकार से डिक्लेरेशन को लिखना है और कैसे अपलोड करना है। ठीक है, और यहाँ पे इस कैप्चा को फिल करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। डिक्लेरेशन कुछ इस प्रकार से लिखना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन, व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से, मतलब ठीक है काला पेन से लिख दीजिए, और व्हाइट पेपर पे लिखना है। कैसे लिखना है, सबसे पहले आई लिख देना, उसके बाद अपना नाम लिख देना। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान दिया, यहाँ पे अपना नाम लिख देना, और उसके बाद कोमा देके फिर हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे पूरा ये लाइन आपको लिख देना है। फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है, मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। अपने हैंडराइटिंग में लिख देना, एक व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और उसका फोटो जो है क्लिक करके स्कैन जो है अपलोड कर देना है। स्कैन यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है, और उसके बाद सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करना है कैप्चा को फिल करके। नेक्स्ट पे आप पेमेंट वाले पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे जितना भी अमाउंट आपको पे करना होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। इस कैप्चा को फिल करके सबमिट कर देना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। कुछ इस प्रकार का पेमेंट का पेज आ जाएगा आपका। यहाँ पे कार्ड नंबर वगैरह डाल के आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप QR कोड से भी कर सकते हैं, यहाँ QR पे क्लिक करके। तो इस प्रकार से आपका जो है उसके बाद पेमेंट करके रिसीप्ट अच्छे से रख लेना, क्योंकि आगे आपको वो काम आएगा। ठीक है, और जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम लोग जल्द से जल्द वहाँ पे जवाब देने की कोशिश करते हैं। आप में से किसी को भी अगर हमारे थ्रू फॉर्म फिलअप करवाना हो दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ होता है, और फिर ईमेल आईडी भी दिया हुआ होता है। तो आप हमें यहाँ इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग उसके बाद आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपका फॉर्म फिलअप जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स दोस्तों।